सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रीज़न बीइंग कि पांडास हम करंटली कवर कर रहे हैं और पांडास का जो काम है डेटा एनालिसिस का, उसमें हमें मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लाना पड़ता है। मल्टीपल सोर्सेज को एक साथ यूज़ करने के लिए एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट हमें मिलता है जो कि होता है जॉइंस का। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जॉइंस की। देखिए, जॉइंस बेसिकली चार टाइप के जो होते हैं, कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनर जॉइन आपका यूज़ होता है, आउटर जॉइन आपका यूज़ होता है, लेफ्ट और राइट। और मोस्टली आई वुड से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है जॉइन वो होता है लेफ्ट जॉइन। आप जितने भी कोड मोस्टली उठा के देखोगे लेफ्ट जॉइन हमेशा लगा होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे हर एक जॉइन के बारे में। देन मैं आपको इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा एंड देन आपको इन सब में डिफरेंसेस भी मैं नोट करवा के दूंगा और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और एग्जीक्यूशन लेवल पे, दोनों ही लेवल पे हम चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जॉइंस। तो ये हमने ओपन किया हमारा VS कोड स्टूडियो। एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करूंगा, इसका नाम रखूंगा join.py। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी चॉइस का और उसको फाइल को मैं सेव कर लूंगा। तो सबसे पहले देखिए जॉइंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको टाइप बताए थे, इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट। इनर जॉइन क्या होता है? जब दो टेबल के बीच में जो कॉमन डेटा है आपको सिर्फ आउटपुट में वही चाहिए तो इनर जॉइन यूज होता है। आउटर जॉइन क्या होता है? जब आपको वो कॉमन डेटा छोड़ के सिर्फ आउटर डेटा चाहिए तो तब भी आप आउटर जॉइन का यूज कर सकते हो। और फुल आउटर जॉइन भी होता है, अगर आपको कॉमन डेटा भी चाहिए और बाहर का जो अनकॉमन डेटा है वो भी चाहिए तो वो फुल आउटर जॉइन हो जाता है। नाउ लेफ्ट जॉइन क्या होता है? लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, राइट टेबल का सिर्फ कॉमन वाला डेटा आएगा। तो चलिए मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले मैं ये सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। अब आप लोग समझिए, देखिए दो टेबल हैं हमारे पास। बेसिक जो एग्जांपल है उसको यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये दो टेबल हैं, इनके बीच में ये जो पोर्शन है ना आपका कॉमन वाला, ये है आपका, दिस इज योर इनर जॉइन। सॉरी अबाउट माई राइटिंग, ये आपका इनर जॉइन है। अब जो ये वाला डेटा है लेफ्ट साइड में, इंक्लूडिंग ये जो कॉमन डेटा है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट जॉइन। ये सिमिलरली जो राइट वाला डेटा है ये पूरा इंक्लूडिंग द कॉमन डेटा, तो ये आपका हो गया राइट जॉइन। एंड जब आप फुल डेटा को आप यूज करो इसको, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन। तो इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो डायग्राम बहुत मैं अच्छा नहीं बना पाया राइटिंग वाइज आई वुड से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कोडिंग लेवल पे, तो क्योंकि वो आप लोगों को ज़्यादा मेक सेंस करेगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल यूज़ करेंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास आप अज्यूम करो पेशेंट का डेटा होता है एंड अपॉइंटमेंट का डेटा होता है। तो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेगा डॉक्टर से तभी वो उसके यहाँ विजिट कर सकता है। तो हम इस तरह के डेटा को यहाँ पे आज यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज PD, ताकि हम पांडास के फंक्शन यूज़ कर सकें। अब हम पहला डेटा सेट बनाएंगे, यहाँ पे डेटा फ्रेम कन्वर्ट करेंगे हमारा, जो कि हमारा होगा पेशेंट का डेटा फ्रेम। पेशेंट इक्वल टू, अब मुझे डायरेक्टली डेटा फ्रेम बनाना है तो PD डॉट डेटा फ्रेम। प्रॉपरली चूज करिए, कई बार आप खुद से लिख दोगे ना तो ये F अगर स्मॉल हो गया तो ये एरर देगा फिर आगे जाके। अब डेटा फ्रेम के लिए कौन सा ब्रेसिस यूज होता है? डेटा ब्रेस यहाँ पे जो यूज़ होता है वो ये वाला होता है। अब इसके अंदर मुझे बनानी है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के लिए हमारा ये वाला कॉलम यूज़ होगा। डिक्शनरी मुझे क्यों बनानी है? डिक्शनरी को यूज़ करके मैं डेटा फ्रेम बनाने वाला हूँ। तो मतलब क्या है, एक की और वैल्यू पेयर, मतलब एक कॉलम, उसकी वैल्यू डालूंगा, उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहला मैं कॉलम लूंगा, लेट्स से पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी की वैल्यूज कैसे लूंगा मैं? न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता हूँ 1, 2, 3, 4। सिंपल। कॉमा लूंगा, पेशेंट आईडी के बाद नेक्स्ट क्या लूंगा, पेशेंट का नाम ले लूंगा। पेशेंट का नाम क्या क्या हो सकता है? लेट्स से एक का नाम है रजत, एक का नाम है ABC, एक का नाम है मार्क और एक का नाम है लेट्स से जॉन। तो ये हमारे हो गए 4 पेशेंट्स के नाम। अब मैं क्या लूंगा, इन सब की एज ले लूंगा एक।
सबकी एज डिफाइन कर देते हैं कि कौन कितने साल का है। तो रजत जी हो गए हमारे हिसाब से 29 साल के। देन ABC हैं जो मिस्टर, उनकी एज है 100 ईयर्स, देन एज है 25, देन एज है 35। तो ये आपका एक डेटा फ्रेम यहाँ पे रेडी हो गया पेशेंट के नाम से। अब आप डेटा फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हमने कॉमा प्रॉपरली डाला है, हाँ जी कॉमा हमने प्रॉपर डाला है, ब्रेसेस भी हमारे कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा पहला डेटा फ्रेम रेडी हुआ। अब दूसरा बनाएंगे अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, ब्रेसेस, डिक्शनरी वाला सिंबल, एंटर, और फिर से पेशेंट आईडी। देखो यहाँ लिखने से बेटर है मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग में हमें किसके बेसिस पे ज्वाइनिंग करनी है, पेशेंट आईडी के बेसिस पे, जो हमारी प्राइमरी की है। तो नाम सही होना बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट आईडी देखो हमने 1 2 3 4 ऊपर ली थी, तो हम कुछ कॉमन लेते हैं और कुछ डिफरेंट भी लेते हैं, ताकि कॉमन वैल्यू भी आप पुल कर सको। 1 ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ मैं, एंड 3 भी ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। तो बेसिकली 4 मैंने कैप्चर नहीं करी, 2 मैंने 3 कैप्चर कर ली 4 में से। अब यहाँ पे मैं दूंगा एक कॉमा, एंड फिर से इनकी अपॉइंटमेंट की डेट डालूंगा। तो प्राइमरी की के बेसिस पे हम ये मैच कर पाएंगे कि ये कौन बंदा था। अब उसकी और इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। अपॉइंटमेंट की डेट में कैसे लूंगा, लेट्स से APP अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर सॉरी कॉलन, एंड देन यहाँ पे वैल्यू दूंगा। डेट्स हम कैसे पास करते हैं, लेट्स से 2024, आज डेट है हमारी 20 सितंबर, तो मैं 20 सितंबर ही लिख देता हूं, 09 एंड 20। इनकी सितंबर की आज की अपॉइंटमेंट है। देन इस डेट को कॉपी करता हूं, इसी में चेंजेस करूंगा, इसी महीने की अपॉइंटमेंट रखते हैं सारी। यहां पे आ गई, फिर एक कॉमा आ गया, फिर से आ गया, फिर एक कॉमा आ गया, फिर से आ गया। अब डेट चेंज करता हूं मैं थोड़ी सी। इनकी जो दूसरा बंदा था हमारा, पेशेंट आईडी जिसकी थी 2, इसकी अपॉइंटमेंट की डेट थी लेट्स से अगस्त में, एंड इसकी डेट थी हमारी यस्टरडे की डेट। यहाँ पे फिर से एक मैं पेस्ट करूँगा वैल्यू। इनकी भाई साहब की डेट है संडे की डेट। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर डाल ली, एंड मैंने करा उसके बाद एंटर। अभी हमें कॉमा देके एंटर। एक और वेरिएबल में बनाऊंगा। अब अपॉइंटमेंट थी किस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी लेट्स से, वो भी मैं यहाँ पे डेटा लेता हूँ। डॉक्टर साहब का नाम ले लेते हैं। सो डॉक्टर साहब हमारे पास लेट्स से डॉक्टर 2 हैं हमारे, उनके साथ ही सबकी अपॉइंटमेंट थी। तो ले लेता हूँ डॉक्टर अग्रवाल, एक हो गए हमारे डॉक्टर अग्रवाल, देन दूसरे हो गए हमारे डॉक्टर गुप्ता, कॉमा, थर्ड हमारे जो हैं वो हैं लेट्स से हमारे डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर हैं हमारे, तो उनका नाम हो गया डॉक्टर ली वू लॉन्ग। तो ये हो गए हमारे डॉक्टर साहब के नाम। तो अब हमारे 2 डेटा फ्रेम रेडी हैं यहाँ पे, एक है पेशेंट, दूसरा है अपॉइंटमेंट। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इनर जॉइन लगा के दिखाऊंगा। इनर जॉइन कैसे लगाया जाता है। इनर जॉइन के लिए ये एक वैल्यू बनाएंगे रिजल्ट इनर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किसका जॉइन है। अब यहाँ पे हम कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे, मर्ज। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर करा है, इससे पिछले वीडियो जो था हमारा वो मर्जिंग के ऊपर ही था। तो मर्जिंग में मैंने आपको बताया मर्जिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट जॉइनिंग, ठीक है। तो वही हम मर्ज यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम बताएंगे अपने सिस्टम में, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे बेसिकली हम, कि भाई आपको कौन सा जॉइन परफॉर्म करना है। तो हम इनर वैल्यू पास करेंगे। तो कैसे, मैंने डेटा फ्रेम्स तो बना रखे हैं, पेशेंट को दूंगा यहाँ पे मर्ज के अंदर, पांडास मर्ज करो भाई इस वाले डेटा फ्रेम को। अब ये पूछेगा किससे मर्ज करना है, तो मैं इसको बोलूँगा आपको भाई साहब इसको मर्ज करना है अपॉइंटमेंट्स के साथ। तो ये बोलेगा ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ किस वैल्यू पे मर्ज करना है। ऑन लिखूंगा, देखो यहाँ पे खुद से आ गई वैल्यू। यहाँ पे मैं दूंगा पेशेंट आईडी, कि भाई आप मुझे ज्वाइन करके दो कॉमन पेशेंट्स क्या हैं इनके। एंड देन एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि नॉट एग्जैक्टली ऑप्शनल, देख मैंडेटरी पैरामीटर ही कहेंगे इसको। ये एक तरीके से आपको बताएगा सिस्टम को कि आपको कौन सा जॉइन परफॉर्म करना है। आप लिखोगे हाउ इक्वल टू, यहाँ पे कोड्स के अंदर देखो सारे जॉइन आपके पॉपुलेट हो गए। मुझे देना है इनर जॉइन, सिंपल इनर जॉइन दूंगा मैं, प्रिंट कराऊंगा
रिजल्ट की वैल्यू, जो इनर मेरा रिजल्ट है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, आपको पूरा कोड एक बार में दिखाई दे। देखो, पार्टनर्स इंपोर्ट करे, 2 डेटा फ्रेम बनाए, पेशेंट नाम से बनाया एक, दूसरा अपॉइंटमेंट से बनाया, एंड देन ये है हमारा पूरा सिंटेक्स की ज्वाइनिंग करते कैसे हैं। तो इनर ज्वाइन में मैंने आपको बताया था 2 के बीच का कॉमन डेटा आएगा। अब इनके बीच में कॉमन डेटा है क्या? कॉमन डेटा के लिए हमने प्राइमरी की पेशेंट यूज करी है, तो पेशेंट लेवल पे कॉमन डेटा 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 एंड 5 है जो कि दोनों में नहीं है। तो 4 और 5 आउटपुट में नहीं आएगा। राइट क्लिक करेंगे, रन करूंगा। ओके, इट्स सेइंग देयर इज एरर। चेक करते हैं एरर क्या है। M% नॉट अलाउड। ओके, इसमें पार्सिंग की एरर दिखा रहा है ये। तो पार्सिंग की एरर का मतलब है डेटा लेवल एरर, और डेटा लेवल एरर हमारी है, लेट्स से हमने यहाँ पे 4 वैल्यू दी हैं। ओके, तो उसके चारों के नेम हमने दे दिए एंड देन चारों की एज हमने दे दी। सो दिस इज़ परफेक्ट। हर एक वैल्यू देना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने 4 लिए हैं, हमने डेट 4 दे दी, डॉक्टर 3 लिए हैं, तो डॉक्टर भी मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मे बी कि ये एरर आ रही हो। सो डॉक्टर शर्मा और ले लेता हूँ मैं। तो अब चारों के लिए एक एक डॉक्टर मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इसको ये वैल्यू नहीं मिल रही थी शायद, तो एक बार इसको फिर से मैं थोड़ा पहले जूम करता हूँ, अब आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। लेट्स रन दिस एंड यू हैव आउटपुट। ओके, सो दैट वाज द थिंग कि आपको डेटा प्रॉपरली देना है। अब इनर जॉइन में देखिए डेटा किसका आया है, जो कॉमन पेशेंट आईडी थी। यहाँ पे हमारी इंडेक्स वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, बट वो आप इग्नोर कर सकते हो। सिंपली आप अपने डेटा फ्रेम पे ध्यान दो। पेशेंट आईडी 3 आ गए हमारे पेशेंट, 1 2 3, रजत, ABC एंड मार्क। वो किस किस डॉक्टर के यहाँ विजिट करे थे, कौन सी तारीख को विजिट करे थे, उनकी एज क्या है, वो सारा डेटा आपने यहाँ पे पुल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके को यूज करके आप बेसिकली इनर जॉइन इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बाकी सारे जॉइन हम ट्राई करते हैं, उनका आपको फिर मैं मीनिंग बताता हूँ। देखिए, इसी में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको लेफ्ट लिखना है। तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? देखो, लेफ्ट में है हमारा पेशेंट। हमेशा ये समझो, जो आप पहले टेबल देते हो वो लेफ्ट है, देन सेकंड टेबल आपकी राइट है। तो लेफ्ट में पेशेंट आ गया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन दिया है, तो पेशेंट का अब सारा डेटा आना चाहिए और इस टेबल में से सिर्फ कॉमन डेटा आना चाहिए। तो इसमें से हमें 4 भी आएगा आउटपुट में, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसका पूरा डेटा आएगा 1 2 3 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग इसमें जो वैल्यू नहीं मिलेंगी ना, तो वहां पे ये मिसिंग वैल्यू दे देगा, मतलब NaN लिख देगा। NaN पाइथन लिख देता है। ओके, ये वाला मैं आउटपुट क्लीन करता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन के बाद इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन पाइथन एंड रन कर लेते हैं। जूम करके आपको लेके चलता हूँ आउटपुट के पास। आप लोग देखो, पेशेंट में जो हमारा डेटा था 1 2 3 4 सारे आ गए हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो राइट टेबल थी, तो मिस्टर जॉन के लिए वहाँ पे कोई रिकॉर्ड इनको मिला नहीं है ऑब्वियसली, तो इन्होंने यहाँ पे भी NaN डाल दिया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी NaN डाल दिया। सिंपल, जो मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पे NaN डाल देता है। अब ये लेफ्ट ज्वाइन जो मैंने डाला था, इसको मैं राइट ज्वाइन कर देता हूँ। अब राइट टेबल कौन सी है? अपॉइंटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट का पूरा डेटा आना चाहिए, मतलब इसमें 1 2 3 एंड 5 का सारा डेटा आएगा। बाकी जो डेटा, अगर उसको 5 के लिए ऑब्वियसली जो डेटा है, जो हमारी 5 पेशेंट आईडी है, वो आपको पेशेंट में मिलने नहीं वाला ऑब्वियसली, तो वो ये मिसिंग कर देगा। अब इसको रन करते हैं एंड देन आउटपुट में डिफरेंस देखते हैं लेफ्ट और राइट के। ये भी रन हो गया। जूम करके आपको मैं लेके चलता हूँ दोनों आउटपुट पे। देखो, 1 2 3 5 आ गया। ऑब्वियसली 5 के लिए उसके पास नाम नहीं है, उसके पास एज नहीं है, बट डेट है और किस डॉक्टर को विजिट करा था वो है। तो यहाँ पे हमारा NaN आ गया। राइट टेबल में बेसिकली क्या किया, जब आपने राइट ज्वाइन लगाया तो लेफ्ट टेबल में जो मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पे NaN डाल दिया, एंड लेफ्ट ज्वाइन ने उसका ऑपोजिट काम करा। तो आप देख सकते हो दोनों की फंक्शनैलिटी में यहाँ पे डिफरेंस करना बहुत ईजी है। अब जो हमारा चौथा टाइप ऑफ ज्वाइन है वो है हमारा आउटर ज्वाइन, जो कि हमें सारा डेटा कंबाइन करके देगा। तो इसको राइट क्लिक करेंगे एंड मैं इसको रन करूंगा। अब देखते हैं आउटर ज्वाइन में कैसा डेटा आएगा। अब इसको जूम करता हूं। बेसिकली ये काम करता हूं, मैं आपको ये डेटा एक शीट पे लेके दिखाता हूं ताकि आप प्रॉपरली डिफरेंस समझ पाओ। कॉपी करता हूं इसको एंड Ctrl+C, इसको यहां पर लेकर चलता हूं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यू को। ड्रॉ मेरा बंद कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू ड्रॉ। यहाँ पे हम ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको।
तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कि जो हमारा आउटपुट आया है वो खाली लेफ्ट टेबल वाला आया है, ठीक है। लेफ्ट टेबल में जो वैल्यू थी खाली वो आपकी यहाँ पर आई है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपरली आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ है, तो बेटर है कि मैं आपको वहीं पे समझाऊँ। ओके, लेट्स सी दिस नाउ। अब देखो लेफ्ट में खाली लेफ्ट की कॉमन वैल्यूज आई हैं, एंड राइट में जो राइट की सारी वैल्यूज हैं राइट टेबल की, वो सारी वैल्यू आई हैं। ये थोड़ा सा आउटपुट यहाँ पे सबका एक साथ प्रिंट हुआ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट आप अगर फुल आउटर जॉइन का आउटपुट देखो, ठीक है, लेफ्ट और राइट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो वहाँ पे कोई चैलेंज होगा नहीं, ठीक है। जो हमारा फुल जॉइन है उसमें आप देखो 1 2 3 4 5, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन आई हैं। जहां जहां पे भी जो वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, दोनों डेटा सेट को कंबाइंड करने के बाद वहां पे इसने बेसिकली आपको NA दे दिया, सिंपल। तो ये हमारा आउटपुट रहा फुल आउटर जॉइन का। तो नाउ इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। देखिए, दिस वाज अ वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जॉइन परस्पेक्टिव। ऐसे हमने खाली आज 2 टेबल ज्वाइन करी हैं, ऐसे आप n नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिनको हम डेटा फ्रेम कहते हैं पांडास के अंदर, राइट। सो डेटा फ्रेम ज्वाइनिंग के लिए इससे अमेजिंग कॉन्सेप्ट, इससे ईजी कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, कोई वीडियो इतनी ईजिली रेफर नहीं कर पाएगा। तो आई वुड से कि फॉर दैट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। प्लीज़ उनको भी बोलिए कि वो और लोगों से शेयर करें। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़।